एक बार फिर आप सबको मेरा प्रणाम। आप जुड़े हुए हैं कहानियों का अनोखा अंदाज से और सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही, कुछ अनसुनी कहानियां। आज की कहानी का नाम है क्या हुआ हस्तिनापुर का महाभारत युद्ध के बाद। ये तो सभी को मालूम है कि हस्तिनापुर को पाने के लिए कौरव और पांडवों में महाभारत का घमासान युद्ध हुआ था। महाभारत समाप्त होने के बाद कौरव अपनी विधवाओं को रोने के लिए छोड़कर जमीन पर मृत पड़े हुए थे। भ्राता होने के नाते पांडवों को ही उनका अंतिम संस्कार करना था। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और साथ ही मारे गए योद्धाओं की सभी रोती हुई रानियां हस्तिनापुर छोड़कर युद्ध के मैदान में आ गई थी। हस्तिनापुर सुनसान नजर आ रहा था। चारों ओर गहरा शोक छाया हुआ था। सभी औपचारिकताएं समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने राजा धृतराष्ट्र के साथ प्रवेश किया। हस्तिनापुर सोच रहा था कि अब ये मेरे नए स्वामी होंगे। इन्होंने बहुत कष्ट सहे, युद्ध में भारी कीमत चुकाई और अब उस राज्य पर शासन करने आए हैं जिसका खजाना खाली है। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। धृतराष्ट्र के अलावा उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पांडवों के पास कोई भी बुजुर्ग नहीं था। बेशक कृष्ण वहां थे जो युधिष्ठिर को सिंहासन पर अधिष्ठित करने में सहायक थे। विदुर भी मौजूद थे। तभी युधिष्ठिर ने अपने मन की बात कही, मैं अपने कई रिश्तेदारों की मृत्यु का दोषी हूं। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? यज्ञ कीजिए, ब्राह्मणों को जो चाहिए वो दान कीजिए, जैसा आपने रासु यज्ञ के समय किया था। हस्तिनापुर के सलाहकारों ने कहा। धन कहाँ है? हस्तिनापुर की तिजोरी तो खाली है। आप लोग कौन से यज्ञ करने की सलाह देते हैं? युधिष्ठिर ने पूछा। अश्वमेध यज्ञ कीजिए महाराज। जहां तक धन की बात है तो हिमालय में एक ऐसा राज्य है जहां के राजा अपना धन खर्च करने में असमर्थ थे। उस राज्य का धन अब आपकी संपत्ति है। आप उसे ला सकते हैं और यज्ञ कर सकते हैं। हस्तिनापुर खुश था कि एक अनिच्छुक राजा कम से कम अब राज्य के लिए कुछ तो कार्रवाई करेगा। और फिर हस्तिनापुर ने पांडवों को अपने सैनिकों और घोड़ों के साथ उक्त सोना और रत्न लाने के लिए जाते देखा। महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भवती होने के 9 महीने पूरे हो चुके थे और उत्तरा के लिए हस्तिनापुर को वारिस देने का अब समय आ गया था। क्या ये एक नर बच्चा होगा और जिंदा भी पैदा होगा या नहीं? सभी को अश्वत्थामा का दिया हुआ श्राप याद आ रहा था। कृष्ण कहाँ है जिन्होंने अश्वत्थामा को चुनौती दी थी कि अभिमन्यु का बच्चा जीवित रहेगा और एक दिन हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगा? प्रसव की उल्टी गिनती शुरू होते ही हस्तिनापुर चिंतित हो उठा। वो आशंकित था। तभी द्वार के पास कृष्ण का रथ दिखाई दिया। उसी समय उत्तरा ने एक शिशु को जन्म दिया। वो बालक जोर जोर से रो रहा था। एक दीप्तिमान चेहरा और स्वस्थ रूप। क्या वो अभिमन्यु की तरह दिख रहा था या अपने दादा अर्जुन के समान? पर यह क्या? बच्चे ने रोना बंद कर दिया। उसका शरीर ठंडा हो गया। उसमें कोई हलचल नहीं थी। लड़का जैसे मरा हुआ था। उत्तरा, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती सभी रोने लगे। तभी कृष्ण ने कक्ष में प्रवेश किया। सब ने कृष्ण को घेर लिया। उन्हें झूठा कहा। वे अश्वत्थामा के श्राप को तोड़ नहीं पाए। पांडवों के बाद हस्तिनापुर का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, महाभारत में आपने मुझे देखा था द्रोणाचार्य के रूप में और शायद इन दिनों भी देख ही रहे होंगे आप लोग। दोस्तों, मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री मुकेश शर्मा जी अपने YouTube चैनल्स के द्वारा ऐसी ऐसी कहानियां जो आपको जीवन में प्रेरणा देती हैं, कुछ अद्भुत कहानियां जो आपको बहुत ज्यादा सीख देती हैं, ऐसी कुछ कहानियों का संग्रह लेकर आपके पास आए हैं YouTube द्वारा। कहानियां हमें जीवन में एक प्रेरणा भी देती हैं। हर कहानी के पीछे एक बहुत अच्छा मैसेज होता है हमारे जीवन के लिए। और यही मुकेश शर्मा जी का टारगेट है कि कुछ ऐसी कहानियां आपको सुनाएं जो आपके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बने। कुछ अद्भुत कहानियां, अनोखी कहानियां।
जैसा कि मुकेश जी आप सुना रहे हैं। तभी कृष्ण ने कक्ष में प्रवेश किया। सब ने कृष्ण को घेर लिया, उन्हें झूठा कहा। वे अश्वत्थामा के श्राप को तोड़ नहीं पाए। पांडवों के बाद हस्तिनापुर का क्या होगा? कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, शिशु को गोद में लिया, उसकी ओर देखा, उसके शरीर को अपने हाथों से सहलाया और अपने चेहरे के पास ले आए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए और फिर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने उसे अपनी बहन सुभद्रा को सौंप दिया। फिर पांडवों ने नवजात शिशु को बारी बारी अपने हाथों में लिया। बच्चे को जिंदा और पैर मारते हुए देख पांचों भाई खुश हो गए। उन्हें हस्तिनापुर के भविष्य का उत्तराधिकारी मिल चुका था। हस्तिनापुर ने भी राहत का संकेत दिया। हस्तिनापुर ने अर्जुन के साथ शहर के द्वार से जाते हुए यज्ञ के शानदार घोड़े को देखा। वो कब लौटेगा? धैर्यपूर्वक उसका इंतजार किया। विजय प्राप्त करने के पश्चात अर्जुन वापस आ गए। यज्ञ का प्रदर्शन अच्छा रहा। उपस्थित सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर भी खुश थे कि उनका अपराध बोध समाप्त हो गया था। आज हस्तिनापुर कृष्ण को विदाई दे रहा था। उसने उन्हें द्वारका वापस जाते हुए देखा। युधिष्ठिर स्वयं सम्मान की दृष्टि से उनके रथ को कुछ दूर तक छोड़ने के लिए आए। हस्तिनापुर ने कृष्ण को फिर कभी नहीं देखा। कुछ वर्षों बाद हस्तिनापुर ने राजा धृतराष्ट्र को उनकी पत्नी गांधारी तथा कुंती और विदुर के साथ वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हुए देखा। परिवार के सदस्यों, दरबारियों और शुभचिंतकों की एक पूरी भीड़ वहां जमा थी। सभी ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। बूढ़ा राजा धृतराष्ट्र फिर कभी नहीं लौटा। बाद में हस्तिनापुर के वासियों को पता चला कि सब के सब दावानल यानी जंगल की आग में भस्म हो गए थे। विदुर की मृत्यु तो उनसे भी बहुत पहले हो चुकी थी। युद्ध को समाप्त हुए 36 वर्ष बीत गए। द्वारका शहर समुद्र में डूबा हुआ सुनकर हस्तिनापुर चौंक गया और कृष्ण, बलराम सभी यादव योद्धाओं के साथ पृथ्वीलोक छोड़ चुके थे। फिर हस्तिनापुर में परीक्षित को राजा बनाया गया। युयुत्सु वरिष्ठ सलाहकार बने, एक भूमिका जिसे विदुर निभाते थे। आज पांचों पांडव और द्रौपदी हस्तिनापुर नगर के द्वार छोड़ रहे थे। हस्तिनापुर को याद आ रहा था वो दिन जब पहली बार द्रौपदी और नवविवाहित पांडवों का अपने प्रवेश द्वार पर उसने स्वागत किया था। आज वो इन सबको एक नई अवस्था में जंगल की ओर जाते हुए देख रहा था। सभी अच्छे के लिए हस्तिनापुर छोड़ रहे थे और कभी वापस नहीं लौटने वाले थे। वे दार्शनिक और आध्यात्मिक मन स्थिति में थे। जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए जीत और हार, अपार धन, गरीबी को भी देखा उन्होंने। धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत भी किया था। हस्तिनापुर ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हस्तिनापुर एक राजा के जाने के बाद एक नए राजा द्वारा शासित होगा कहानी चलने तक। यह पहली राजधानी नहीं थी जिसने चक्रधार गौरव देखा था और समय के साथ विलय हो गया, और यह अंतिम भी नहीं होगी। कौरवों और पांडवों की कहानी कुछ और पीढ़ियों तक चल सकती है। महाभारत के बाद के काल में राजा निचक्षु ने राज्य किया। वो अर्जुन के परपोते जनमेजय के बाद 6 पीढ़ियों तक जीवित रहे। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में कहा गया है कि राजा निचक्षु के शासन के दौरान गंगा में एक बड़ी बाढ़ आई थी जिसने हस्तिनापुर का अधिकांश भाग डुबो दिया। इस प्रकार राजा निचक्षु को अपनी राजधानी को कौशाम्बी में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हस्तिनापुर को एक बात पता था कि अतीत के गौरवशाली दिन दोबारा नहीं मिलेंगे। फिर भी हस्तिनापुर निश्चित रूप से किसी अन्य शहर की तरह सभी के दिल में स्थायी स्थान जमा कर पाएगा। जब तक महाभारत का इतिहास रहेगा, हस्तिनापुर को लोग भूल नहीं पाएंगे। महाभारत का महान काव्य हस्तिनापुर के बिना कभी पूरा भी नहीं होता। अगली बार फिर सुनेंगे महाभारत काल की ऐसी ही कोई अनकही या अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ कहानियों का अनोखा अंदाज।